हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने 31 को क्लियर किया था। अब उसके बाद 32, 33, 34 देखिए। 32 में क्या बोला गया है, क्लास 9 से है जी। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स न्यू, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ए बी सी डी पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमें पहले ट्रेस करना है। ए बी सी डी को ट्रेस करने के बाद फिर हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद अगर हमारे डायगोनल बराबर आ जाते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो हमारा रेक्टेंगल है। तो मैं आपको बस केवल को समझाऊंगा मैं, और 32 करेंगे, 33 वाले क्वेश्चन करेंगे। रेक्टेंगल के लिए पूछा है, तो रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये जैसे साइड है हमारी ए बी सी डी, ध्यान रखना ऑर्डर से हमें ये साइड लेनी है। इसके बाद डिस्टेंस निकालनी है डी यहाँ से, इसके बाद ये डिस्टेंस निकालनी है, ये भी डिस्टेंस निकालनी है, ये भी डिस्टेंस निकालनी है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। यानी अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी और डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये बराबर हो जाए आपस में, जैसे हमारी एक्स यूनिट है, ये वाई यूनिट है, और ए सी इज इक्वल टू डी बी हो जाए, ये मान ली जेड यूनिट है, तो हम बोल देंगे वो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। यानी शॉर्ट में बोलें तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे। एक एग्जांपल लेकर बता दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा 8 है, ये 6 है, तो ये भी 8 आएगी, ये 6 आएगी, और ये डिस्टेंस जो है हमारी 10 यूनिट आएगी, तो ये भी 10 यूनिट आएगी। तो ये हम ए बी सी डी क्या बोल देंगे, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इसको बोल देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 3 पार्ट, तो 1 2 3, यानी फर्स्ट पार्ट ए बी सी डी, दूसरे में ए बी सी डी, तीसरे में ए बी सी डी। यानी कैसे भी आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, वो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके करना है। तो ये तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरह ही है ये, लगातार 29, 31, 32। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिड पॉइंट का फार्मूला चालू हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है पहले बताएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए के पॉइंट है 3, जी, बी के पॉइंट है -5, ये पॉइंट दे रखे हैं, इनके मिड पॉइंट पूछे इनके। तो देखिए मिड पॉइंट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट। ये हमारी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए के पॉइंट है 3, बी के पॉइंट है -5, और यहाँ पर कोई इसका मिड पॉइंट है एम मान लीजिए। तो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका फार्मूला होता है, ये मान लीजिए ये हमारा x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। यहाँ पे हमें पॉइंट निकालना सी मिड पॉइंट। बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि x के कोऑर्डिनेट आपस में जोड़ लीजिए, इसको हाफ कर दीजिए। सेम टू सेम y के कोऑर्डिनेट जोड़ लीजिए, उनको भी हाफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे साइन जो है जो क्वेश्चन का आएगा वही लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे x1 y1, ये हो जाएंगे हमारे x2 और y2, और ये -5, दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो m के पॉइंट निकालेंगे, x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के -5 अपॉन 2। तो 3 में से 5 जाएंगे तो यानी 3 - 5 हो जाएगा। पहले साइन यहाँ चेंज करेंगे तो अपॉन 2। तो 3 में से 5 जाएंगे तो -2/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे y इज इक्वल टू निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी 0 प्लस 4 अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो आंसर हमारे हो जाएंगे, इसके जो m पॉइंट के जो आंसर निकलेंगे -1,2 निकलेंगे। तो ये पॉइंट है हमारे 33 के फर्स्ट पार्ट के, -1,2। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और है सेकंड पार्ट, उसको भी कर लेते हैं इसी के पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, एक और समझेंगे। एक लाइन है, इसके पॉइंट, इसको नाम दिया P एंड Q। इसका ये एंड पॉइंट है, इधर से देखेंगे तो ये Q एंड पॉइंट है, Q से देखेंगे तो P एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -11, कितने दे रखे हैं -11, -8, आप बुक से देख सकते हैं, और 8, -2 दे रखे हैं। इसके बाद ये मिड पॉइंट पूछे, यहाँ पे PQR मान लेते हैं। तो R इज मिड पॉइंट किसका है जी, मिड माने होता है बीच का, मध्य, मिड पॉइंट
पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है। लगा देते हैं फार्मूला फटाफट से। तो ये हो जाएंगे हमारे x1 और y1, ये हो जाएंगे x2 और y2। फार्मूला लगेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू -11 प्लस के 8/2 और -11 आगे ही रहेंगे प्लस 8/2। कुछ ही हो जाएंगे 11 में से 8 गए तो बचेंगे हमारे पास -3/2। 2 से पॉइंट में जाएंगे, पॉइंट में लिखना नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, तो इसको ही छोड़ देते हैं। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लास्ट के, तो -8 प्लस -2 अपॉन 2। फॉर्मूला लग रहा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे -8 और -2 अपॉन 2। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो माइनस का रहेगा, तो -10 अपॉन 2। ये हो जाएंगे हमारे -5। तो पॉइंट आगे इसके आंसर लिखेंगे हम, पहले x से लिखेंगे बाद में y के। तो -3/2 पहले x का है, बाद में y का है -5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कंप्लीट। अब 34 को देखते हैं, इसी बेस पर क्वेश्चन बनाया गया। वेल 34 पहले क्वेश्चन को बुक से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 34 में क्या बोला गया है, 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 6, -5 एंड द B -2, 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले डायग्राम से समझते हैं। पहले A के पॉइंट दे रखे हैं और B के दे रखे हैं, मिड पॉइंट बीच में रख लेंगे। तो A के पॉइंट दे रखे हैं हमको, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। A के पॉइंट हैं -6, -5 दे रखे हैं, और B के पॉइंट दे रखे हैं हमको -2, 11। और इसका जो मिड पॉइंट है वो दिया गया है वो 2, P से। नेमिंग नहीं, नेमिंग आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। मान लीजिए R पॉइंट है जी, A और B के बीच में ये मिड पॉइंट, R के पॉइंट है 2, P। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और जी xy कहलाते हैं, लिख लेते हैं x और y, जी x1 y1 और x2 और y2। तो सीधे सीधे हमें पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि y में ही अननोन क्वांटिटी p के बारे में पूछा गया है। अगर x निकालेंगे तो x तो पहले से ही दे रखा है। देखिए 6 प्लस -2/2 करेंगे तो 4/2, तो 2 अपने आप ही आ जाएगा। हमें y की ज़रूरत है, तो y जो है y जो है p को बोला गया है, यानी p निकालना है। यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। जी मिड पॉइंट है इसका फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट का। y1 की वैल्यू -5 प्लस y2 की वैल्यू 11/2, और ये हमें दे रखा है p से डिनोट करने के लिए। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, p इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस के 11/2। ये हो जाएगा 11 में से 5 जाएंगे तो 6/2, 2 से कट जाएंगे 3, तो कितनी वैल्यू निकल आई, p की वैल्यू निकल के आई 3। आंसर इसमें x क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि x निकाल भी लेंगे ना, तो अगर हम वही आंसर दे रखा है, पहले भरा हुआ है, फिलक है x की वैल्यू, यानी कि 6 प्लस -2/2 करेंगे तो 4/2, यानी कि 2, यानी x बराबर हमें पहले से ही दे रखा है। अगर दोनों चीज़ पूछी जाती तो यहाँ पे p जैसे PQ या RS या x1 x2 कुछ ऐसा कुछ पूछ लिया जाता, फिर दोनों निकालते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।